नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी को सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए केंद्रीय कर्मचारी को गैर उत्पादकता से जुड़े हुए जो जितने भी तथ्य थे उनको बोनस देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि जो सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को बोनस देने के पात्र हैं उनको बोनस दिया जाना चाहिए। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है, तो ये जो लेटेस्ट अपडेट है ये 19 अक्टूबर 2021 की है। तो बिल्कुल ताज़ी खबर निकलकर आप लोगों के लिए सामने आई है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल डिटेल से समझाते हैं। तो सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजाइए ताकि हर गवर्नमेंट से रिलेटेड, कर्मचारी से संबंधित, पेंशनरों से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। केंद्रीय कर्मचारी को सरकार ने दिवाली पर तोहफा दिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए केंद्रीय कर्मचारी को गैर उत्पादकता से जुड़े हुए जितने भी तथ्य थे उनको बोनस देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के तहत कहा है कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं और सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को भी बोनस देने के पात्र होंगे। जो कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक सेवा में थे और जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के दौरान कम से कम 6 महीने में लगातार सेवा की है, तो वे तत्काल बोनस देने के पात्र होंगे। गैर उत्पादकता से जुड़े हुए बोनस का लगातार समूह जो सी है यानी ग्रुप सी के और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ग्रुप बी के जितने भी अजात्र जो कर्मचारी हैं उनको किया जाएगा, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़े हुए बोनस योजना में शामिल नहीं है। ये जो बोनस है, इस भुगतान के लिए जो गणना की जो सीमा वो 7,000 रुपये एवरेज होगी। विभाग ने कहा है जो तथर्थ जो बोनस का जो कैलकुलेशन है वो एवरेज गणना की अधिकतम सीमा जो भी कम है उसके आधार पर की जाएगी। स्पष्ट कहा है कि 31 मार्च 2021 के पहले इस्तीफा देने वाले और सेवानिवृत्ति वालों और जितना भी सेवा समाप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में बोनस का भुगतान केवल उन्हीं लोगों को किया जाएगा जो चिकित्सा के आधार पर सेवानिवृत्ति हुए हैं या 31 मार्च 2021 से पहले जिनका निधन हुआ हो। लेकिन इन मामलों के अंदर वर्ष के दौरान कम से कम 6 महीने की जो नियमित सेवा है होनी जरूरी है। केवल वे कर्मचारी जो 31/3 और 2021 को सेवा में थे और ये फायदा उन्हीं को मिलेगा और वर्ष 2020 और 21 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा प्रदान कर रहे हैं और जिनके आदेश के तहत मतलब भुगतान के लिए जो पात्र होंगे। पात्र कर्मचारी को वर्ष के दौरान 6 महीने में एक बार फिर से पूर्ण निरंतर सेवा की अवधि के अनुपातिक भुगतान सेवा कार्य होंगे। पात्रता अवधि सेवा के दौरान संख्या के आधार पर की जा रही है। ऐसा कैजुअल लेबर जिन्होंने 6 दिनों के सप्ताह के बाद कार्यालय में 3 साल या उससे अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष में कम से कम 240 दिनों के लिए काम किया था, ऐसे बोनस के भुगतान के लिए वो पात्र होंगे। और बोनस की जो रकम है वो लगभग 1184.21 पैसे होगी। बोनस की गणना एवरेज के अकॉर्डिंग की जाएगी। एक दिन में जो बोनस है उसकी गणना करने के लिए वर्ष में औसत उपलब्धियों के लिए 30.4 के भाग लिया जाएगा। इसके बाद उनमें दिया गया बोनस की जो दिनों की संख्या उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो रुपये की जो मासिक उपलब्धियों की गणना सीमा ले ले, मान लें 7,000 रुपये वास्तविक है और उसको 30 दिनों के लिए गैर रिपब्लिक रुपये माने जाएंगे, तो कुल मिलाकर मान लो ये 6,908 रुपये के लगभग इनका आउटपुट जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो जितने भी हमारे सशस्त्र बल हैं, जितने भी फौजी भाई हैं, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, सबके लिए लेटेस्ट अपडेट थी। तो आई होप आप लोग की बनाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये बनाई वीडियो पसंद आई इसे अपने दोस्तों के साथ जो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।